जय श्री कृष्ण सभी को। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रिय भक्तों, आज हम एक अच्छे से प्रश्न को लेके आए हैं आपके सामने कि इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कौन व्यक्ति नास्तिक है। तो मैं जितना पढ़ा, जितना समझा, अपने श्रीमद् भागवत को, अपने 18वें पुराण को जो कि महापुराण है, उसमें मैंने प्रथम ही श्लोक में यह पढ़ा कि इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि नास्तिक है। ये जो एक थ्योरम थीस्ट और एथिस्ट का बनाया गया है इस समाज के द्वारा, उस थ्योरम को श्रीमद् भागवत खंडन करती है। और मेरे हिसाब से जितने भी सनातनी अनुयायी हैं, जितने भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो कृपया उस चीज़ को पढ़ें। अपने धर्म ने, अपने अध्यात्म ने, अपने शास्त्र ने क्या कहा है उस चीज़ को पढ़ें। ये तो वही बात हो गई कि हम अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मगर हम उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पे तो ये शब्द भी कहना बड़ा कठिन है कि आरती करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि इसके शब्द के भी अर्थ बहुत गहरे हैं। तो यहाँ हमारे लिए ये शब्द भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र क्या आज्ञा करते हैं? हम अगर शास्त्र को पूर्ण रूपेण मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो उनकी बातों को मान के हमें सम्मान देना चाहिए। हम अपने ज्येष्ठ को यदि सम्मान दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी बातों को हम सुन के उनको सम्मान दे रहे हैं, ना कि उनके चरण पर के उन्हें दंडवत करके सम्मान देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि यदि हम अपने श्रेष्ठ जनों को, महत लोगों को सम्मानित करना चाह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी अनुभव, जितने भी तप, ज्ञान, बल और जितनी भी प्रकार की, जिसे आप कहते हैं तजुर्बा, उन्होंने ज्ञान, बल और तप से प्राप्त किया है। तो उन्हें हम सुन के, उन्हें हम सुने, उसके बाद फिर उसमें आचरित करें, आचरण में लाएं, अपने आचरण में लाएं, फिर उनका सम्मान होगा। तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। पहला ही जो अक्षर है श्रीमद् भागवत का, वो कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ पे आनंद, इसका संधि विच्छेद करें तो आनंद शब्द निकल के आता है। तो किसे इस वर्ष, इस भारतवर्ष ही नहीं, पूरे इस दुनिया में किसे आनंद नहीं चाहिए, किसे ब्लिसफुलनेस नहीं चाहिए? आप बताएंगे कि किसे ब्लिसफुलनेस नहीं चाहिए। यदि नहीं चाहिए तभी आप अधार्मिक और आपके हिसाब से अथेइस्ट हैं। तो हमारे भागवत जी यहाँ तक बताती है। और नहीं, आपके जितने भी फिजिक्स में सूत्र यानी प्रिंसिपल जो भी बताया गया है, वो सारे भागवत जी बहुत ही अच्छे तरह से वर्णन कर रहे हैं। आप उसे एक बार खोल के पढ़ें और अपने गुरु के सानिध्य में उसे पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इसीलिए नहीं है कि आप गुरु बनाएं और गुरु की मार्केटिंग, नहीं, ये मार्केटिंग नहीं है। यही एक पद्धति है जिसके द्वारा आप अच्छे चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर सकें। आप 10th के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए से पहले, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले एक अच्छे ट्यूशन क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप लाइफ हैकिंग ट्रिक को जानना चाहते हैं, आप हर परिस्थिति में, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप आनंदित होना चाहते हैं, तो आपको गुरु की सानिध्य चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। और लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। पहले तो गुरु पे परिपूर्ण होना है, गुरु पे आश्रित होना है, गुरु आश्रित होना है। उसके बाद की आगे की जो पद्धति है वो तो हम
जब गुरु आश्रित होंगे तो गुरु आज्ञा के अनुसार वो चीज़ होंगी ही होंगी। आज समाज में बहुत लोगों की ये धारणा है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे की, कि हम गुरु को क्यों माने, हम किसी को क्यों माने, हमारी बुद्धि तो सक्षम है उस चीज़ को मानने के लिए। तो मैं भैया इतना ही आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये बोलते हैं वो मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे इर्द गिर्द ऐसे मुझे पता है कि पूरे भारत में भी ऐसे विचारधारा होंगे, क्योंकि जब वो विचारधाराएं समाज में नहीं है तो हमने कैसे सुन लिया उस विचारधारा को। इसका अर्थ है कि वो विचारधाराएं समाज में भी हैं। तो जो भी इस प्रकार के व्यक्ति बोल रहे हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि यदि सोचना नहीं चाहिए, मेरा उनसे एक प्रश्न है, यदि आप स्वयं पे परिपूर्ण हैं, आप स्वयं पे आश्रित हैं, तो आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके चेहरे इतने बुझे से क्यों हैं? आप हमेशा रोते हुए क्यों रहते हैं? आपके चेहरे पे आपकी आपकी जो स्थिति है वो आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन आपको उतने परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हर हमेशा आपको रोना क्यों पड़ रहा है? आपने क्या अपने रिमोट को दूसरे के हाथ में दे रखा है? आप अपने रिमोट को अपने गुरु के हाथ में दे के देखो और फिर हमें उसका रिजल्ट बताओ। क्या आपने इस चीज़ को फॉलो किया या नहीं किया? इस चीज़ को करके, अनुभव करके तब मुझे बताओ कि आपने कैसा महसूस किया। मैंने कर लिया, अपने गुरु चरणारविंद को पकड़ लिया, अपने गुरु के चरण के रज को लगा लिया माथे से, तो मुझे ये अनुभव सा हुआ। तो मैं ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ा, मेरे कान तक ये बातें आई तो, और विवाद से बचे। विवाद से बच के रहिएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। विवाद करने वाले होंगे ही, मगर आपको उनको प्रेम से अपने जो ज्ञान रूपी शब्द हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, तो ज्ञान रूपी शब्द से उन्हें सदाचरण में ढालना चाहिए, ना कि उनसे विवाद करके उन्हें और फ्रस्ट्रेट करके अपने और उनमें जो दूरियां हैं वो बना लें। नहीं, ज्ञान से अपने संवाद को स्थापित करें और उन्हें भी सदाचरण में परिवर्तित करें। सभी को आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। आज प्रश्न भी हो गया, उत्तर भी हो गया, दोनों बहुत एक साथ बहुत अच्छे से हुआ, इसलिए सभी को जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले सप्ते एक बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ जो हमारे शास्त्रों ने अंकित किया है, आज के वर्तमान समाज के अनुरूप क्या होना चाहिए। अपने गुरु कृपा से उस चीज़ को मैं लेने का प्रयास करूंगा, उस प्रश्न को लाने का प्रयास करूंगा। सभी बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।